अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खी। रियासत तेलंगाना में 25 नवंबर से नॉन एग्रीकल्चर लैंड का रजिस्ट्रेशन। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में मां और शीरख्वार बेटी हलाक। कोरोना से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत ने कसी कमर यूपी, पंजाब बिशमुल 4 रियासतों में भेज रही हैं खुसूसी टीमें। और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में खतरनाक हो रहे हैं कोरोना के हालात, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और अब खबरों की तफसील। धरनी पोर्टल के जरिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड के रजिस्ट्रेशन का अमल 25 नवंबर से शुरू करने की तैयारी की गई है। हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इल्तवा ख़त्म करने के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 25 तारीख से रजिस्ट्रेशन के अमल को शुरू करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि 23 नवंबर को हाई कोर्ट में समाअत होने वाली है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 873 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 4 अमवात हुई हैं, जिसके बाद रियासत में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद अब तक 2,63,526 हो गई है और मरने वालों की तादाद 1,430 हुई है। ग्रेटर हैदराबाद में 152 केसेस दर्ज हुए हैं। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में आउटर रिंग रोड पर रोनमा सड़क हादसे में मां और शीरख्वार बेटी हलाक हो गई हैं। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक कार और दूसरी गाड़ी में तसादम के नतीजे में त्रिवेणी नामी खातून और उसकी 11 माह की बेटी रितिका मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि उस हादसे में मज़ीद 3 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली इंटरनेशनल कराटे चैंपियन सैयदा फलक मजलिस में शामिल हो गई हैं। इस बात की इत्तला सैयदा फलक ने फेसबुक पर दी। उन्होंने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात करते हुए मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। फेसबुक प्याम में सैयदा फलक ने कहा कि वो समाज की बेहतरी के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में काम करने के लिए तैयार हैं। शहर के बंजारा हिल्स इलाके में कार ड्राइवर ने अपना तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार बेकाबू हो गई। रोड नंबर 3 पर ये कार ठहरी हुई कार से टकरा गई। उस हादसे में ठहरी हुई कार में सवार 2 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हादसे के वक्त कार में 3 नौजवान और एक लड़की थे। ये तमाम हालत नशे में थे। पुलिस ने 2 ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। करीमनगर के मज़ाफ़ाती इलाके बोमकल में एक शख्स पर तलवार से हमला करते हुए उसका बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, जिसकी शिनाख्त वली पाशा की हैसियत से हुई है, जो एक शॉप का मालिक बताया गया है। कातिल की शिनाख्त सैयद अफजल की हैसियत से की गई है, जिसने वली पाशा के गर्दन पर तलवार से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। मकतूल का ताल्लुक़ हुसैनीपुरा से बताया गया है। पुलिस इस केस की तहक़ीक़ात कर रही है। आंध्र प्रदेश में बारातियों को ले जाने वाली गाड़ी के हादसे का शिकार होने के नतीजे में 2 बाराती हलाक और दिगर शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा ज़िले प्रकाशम के ओंगोल के करीब कौमी शाहरा पर इतवार की सुबह पेश आया। हादसा इतना ख़तरनाक था कि 2 बाराती मौके पर ही हलाक हो गए और दिगर 4 शदीद जख्मी। मुल्क में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन एक मरतबा फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। इस दरमियान मरकज़ी हुकूमत ने भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कमर कस ली है। उसके तहत हुकूमत पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए खुसूसी टीमें भेज रही है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से भेजी जा रही ये टीमें रियासती हुकूमत के साथ मिलकर कोविड-19 वबा से निपटने के लिए काम करेंगी। गैर मुल्की जानवर और परिंदे रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को इस स्कीम पर मोहर लगा दी है, जिसमें उन लोगों को प्रोसिक्यूशन से तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कही गई है जो साल रवान जून से दिसंबर तक गैर मुल्की जानवरों और परिंदों का रज़ाकाराना तौर पर इंकिशाफ करते हैं। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने इस सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस वबा के हालात सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलसल खतरनाक होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते को ट्वीट करते हुए कहा कि फर्जी खबरें फैलाने वाले चैनल ये नहीं बता रहे हैं कि कोविड-19 का खतरा अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मैंने आज सुबह G20 ग्रुप मुल्कों की छोटी मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया। मीटिंग में कोरोना की वबा पर बुनियादी तौर पर बहस की गई। हम अपनी वैक्सीन की मदद से जल्द ही कोरोना से निजात पा लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर मुसलसल इस वायरस के सिलसिले में मालूमात जमा कर रहे हैं और इलाज के तौर तरीक़ों के बेहतर होने से उसकी वजह से अब कम लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की तनकीद करते हुए एक दिगर ट्वीट में कहा कि जो बाइडन H1N1 स्वाइन फ्लू को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे थे। जो बाइडन वैक्सीन के तय मुद्दत में बनाने के अमल के महाज पर भी नाकाम रहे थे। क्या ये बात सभी लोग जानते हैं?
आलमी वबा कोरोना वायरस से शदीद तौर पर मुतासिर अमेरिका में इसके इन्फेक्शन से अब तक 2.55 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में ये वबा ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है और अब तक 1.20 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग के शोबे की जानिब से जारी किए गए ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,55,804 पहुँच गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 1,20,85,389 हो गई है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में 25 नवंबर से नॉन एग्रीकल्चर लैंड का रजिस्ट्रेशन। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में मां और शीरख्वार बेटी हलाक। कोरोना से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत ने कसी कमर यूपी, पंजाब बिशमुल 4 रियासतों में भेज रही हैं खुसूसी टीमें। और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में खतरनाक हो रहे हैं कोरोना के हालात, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।